जय गुरुदेव। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 24 के बाद 25 है। इवेलुएट द डेफिनेट इंटीग्रल्स इन एक्सरसाइज 25 to 33। तो यहाँ पर है हमारा 25 क्वेश्चन में इंटीग्रेशन है π/2 से पाई है, ई एक्स है, फिर 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स है। तो आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं 25 क्वेश्चन को। तो ये 25 क्वेश्चन में मेरा हो जाएगा आई इंटीग्रेशन ई एक्स 1 माइनस साइन एक्स अपॉन दिस इज 1 प्लस कॉस एक्स दिस इज डी एक्स। ये हो गया मेरा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन e की पावर x दिस इज 1 साइन x को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2 अपॉन दिस इज 1 प्लस कॉस x को क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 और दिस इज डी एक्स। तो ये लिखने से फ़ायदा तो होगा नहीं क्योंकि 1 तो नहीं कटेगा, कटेगा। दिस इज कॉस एक्स को कॉस एक्स का फार्मूला कॉस 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है मेरा, दिस इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ओके एक्स बाई 2 दिस इज थीटा है तो थीटा हो जाएगा। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो ये लिखने से तो ये कैंसिल आउट होगा नहीं, तो मुझे उस फॉर्म में बदलना है जिससे कि ये 1 कैंसिल आउट हो सके। तो मैं एक बार क्वेश्चन चेकआउट करूँगा, मुझे लग रहा है मैं क्वेश्चन गलत लिख रहा हूँ। जी हाँ, यहाँ पर माइनस है और मैं इसको प्लस लिख रहा हूँ, तो इसको मैं थोड़ा सा सुधार लेता हूँ। दिस इज़ माइनस, तो फॉर्मूला तो मैंने सही लिखा था, ये माइनस हो गया और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये 1 कैंसिल आउट हो गया यहाँ से, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ई एक्स और यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 अपॉन में दिस इज ट्वाइस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 दिस इज डी एक्स। ये हो गया मेरा। इसको मैं अगर सेपरेट करूँ तो इंटीग्रेशन ई एक्स ये हो जाएगा मेरे पास हाफ और ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और इसको मैं हाफ से सेपरेट करूं तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल यहाँ बचेगा कॉट एक्स बाई 2 ओके दिस इज डी एक्स हो गया। ये कैसे लिख रहा हूँ, इसको मैं सेपरेट करके इधर कर दिया, इसको सेपरेट करके इधर किया और फिर जो कैंसिल आउट हुआ उसको कैंसिल आउट करके ये बना दिया। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो एक तो यहाँ पर कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 है और यहाँ पर माइनस कॉट एक्स बाई, माइनस कॉमन ले लेता हूँ मैं ताकि ये मेरा अच्छी तरीके से फॉर्म में बन जाए। तो ये कॉट एक्स बाई 2 पहले हो जाएगा माइनस दिस इज हाफ और दिस इज कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा और ये डी एक्स हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं मान लेता हूँ अपने तरफ से कि लेट एफ एक्स इक्वल टू कॉट एक्स बाई 2, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, कॉट एक्स बाई 2 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और एक्स बाई 2 का डिफ्रेंशिएशन हाफ हो जाएगा। यानी एफ डैश एक्स मेरा ये पूरा बन रहा है और ये एफ एक्स बन रहा है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ देयरफॉर माइनस इंटीग्रेशन और यहाँ पर लिमिट भी लगी हुई थी, मैंने लिमिट नहीं लगाई है, ये पाई है और ये पाई बाई 2 है, ठीक है। अच्छा ठीक है, अभी मैं लिमिट बाद में लगाता हूँ यहाँ पर इस स्टेप में, पहले इतना मैं सॉल्व कर लूँ फिर लिमिट लगाऊंगा। तो ये हो जाएगा मेरा माइनस इंटीग्रेशन ई एक्स दिस इज एफ एक्स और ये हो जाएगा मेरे पास एफ एक्स के बाद ये मेरा बन रहा है प्लस एफ डैश एक्स ब्रैकेट क्लोज डी एक्स ओके। ये हो गया मेरा। अब इसका मैं यूज़ करूँगा तो ये हो जाएगा मेरा फॉर्मूला, मैं इसको लिख सकता हूँ सिंपली दिस इज इक्वल टू, तो ये मेरा हो जाएगा डी बाई डी एक्स कॉट एक्स बाई 2 होता है, ये माइनस यहाँ पर मैं लगाना भूल गया हूँ माइनस। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, दिस इज सिंपली ई एक्स एफ एक्स प्लस सी और ये मेरा ई एक्स और एफ एक्स की जगह मैंने क्या माना था कॉट एक्स बाई 2 प्लस सी, ये हो गया मेरा।
फाइनली। तो चूँकि यहाँ डेफिनेट इंटीग्रल है तो यहाँ मुझे प्लस सी लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इस क्वेश्चन को अब देखूँ और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आई इक्वल टू हो जाएगा दिस इज इंटीग्रेशन ex1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स को जगह पर मेरा ये फाइनली सॉल्व होकर के क्या आया है, दिस इज माइनस ई एक्स कॉट एक्स बाई 2 और ब्रैकेट में ये लिमिट मैं लगा दूंगा। इसकी लिमिट क्या थी मेरी, पाई बाई 2 से पाई थी क्वेश्चन में, तो ये पाई बाई 2 से ये पाई मैंने लगा दी। ओके, तो यहाँ पर मेरा लिमिट के अनुसार मेरा अब यहाँ पर मैं सॉल्व करूँगा, माइनस को मैं बाहर ले लेता हूँ और ये e की पावर पाई दिस इज कॉट पाई बाई 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस e की पावर पाई बाई 2 दिस इज कॉट पाई बाई 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास। अगर मैं इसको और आगे सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा मेरा माइनस कॉट पाई बाई 2 यानी मेरा ये, तो ये मेरा हो जाएगा e की पावर पाई इंटू 0 माइनस e की पावर पाई बाई 2 कॉट पाई बाई 4 यानी 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फाइनली e की पावर पाई बाई 2 आ जाएगा। तो इस टाइप से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। चाहे तो आप यहाँ पर लिमिट लगाते हुए भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैंने यहाँ नहीं लगाया, आप यहाँ लगा लीजिएगा। मैंने अंत में लगा दिया है, आलसपन के कारण मैंने नहीं लगाया है, आप लगा लीजिएगा। पाई बाई 2 से पाई, ठीक है, ये सभी में पाई बाई 2, पाई बाई 2 से पाई, पाई बाई 2 से पाई, ऐसे लगाते चले जाइएगा, ठीक है। फाइनली ये जो मेरा आया है यहाँ पर ये ऐसे लिमिट लग जाएगी पाई बाई 2 से पाई, दिस इज पाई बाई 2 टू पाई। ओके, ये हो गया और फाइनली मेरा ये लिमिट मैंने पुट किया और आंसर आ गया। आप एग्ज़ाम में मेरी तरह आलसपन मत कीजिएगा, पाई बाई 2 से पाई जो है हर बार लिखिएगा। चलिए फिर 25 क्वेश्चन के बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है और 26 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 26 क्वेश्चन है मेरा i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 है और इस बार मैं आलसपन नहीं करूँगा, लिमिट बाकायदा लिखूँगा क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बेचारे कमज़ोर भी हैं थोड़ा, तो वो मेरे इससे कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मुझे अपनी गलती के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ मैं। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि नुमरेटर और डिनोमिनेटर को cos की पावर 4x से डिवाइड कर दूंगा। तो ये हो जाएगा i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4 दिस इज साइन x इंटू कॉस एक्स, ये मैंने डिवाइड किया cos की पावर 4x से, फिर अपॉन में देखिए दिस इज cos की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x अपॉन cos की पावर 4x dx, ये मैंने डिवाइड कर दिया। आप लिख दीजिएगा कि डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर बाय cos की पावर 4x, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास दिस इज 0 टू पाई बाई 4 और यहाँ से मैं देखूँ तो एक cos इसके साथ लूँगा तो tan x हो जाएगा और बाकी cos मैं क्या करता हूँ यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो cos स्क्वायर एक्स नीचे बचेगा तो ऊपर जाएगा तो sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अपॉन में यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये तो 1 हो जाएगा और यहाँ पर साइन की पावर 4x अपॉन cos की पावर 4x दिस इज tan की पावर 4x dx हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ कि पुट करता हूँ tan स्क्वायर x को t मान लेता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा डी बाई डी एक्स दिस इज tan स्क्वायर एक्स दिस इज डी टी बाई डी एक्स, फाइनली वी गेट 2 tan x और tan x का डिफ्रेंशिएशन डेट इज sec स्क्वायर x और ये dx इधर आ जाएगा, फाइनली दिस इज dt। तो tan x sec स्क्वायर x dx की जगह पे मैं dt लिख सकता हूँ, ये 2 भी है यहाँ पर तो 2 अपॉन में ले लूँगा। तो अगर मैं लिमिट की बात करूँ तो x अगर 0 है तो t मेरा क्या हो जाएगा, tan 0 1 हो जाएगा। अगर x मेरा पाई बाई 4 है तो t मेरा क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर पाई बाई 4 दिस इज फाइनली 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास दिस इज 0 टू पाई बाई 4 और ये सॉरी ये 1 टू x इक्वल टू 0 रखने पर
मेरा t जो है 0 आएगा, मैं गलती से 1 लिख दिया हूँ। दिस इज़ 0 और x इक्वल टू π/4 रखने पे t मेरा 1 आएगा, दिस इज़ 1 हो गया। और इसकी जगह पे रिप्लेस किया तो ये dt/2 आएगा, तो 1/2 मैंने इसका बाहर ले लिया और अपॉन में यहाँ पर tan स्क्वायर एक्स, दिस इज़ 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर यानी टी स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, मैंने इसकी जगह ये पुट आउट कर दिया। अब उसके बाद इसको इंटीग्रेट में कर देता हूँ, तो ये 1/2 और ये इसका पता है क्या है, tan इनवर्स t होता है। फाइनली लिमिट लगा दिया, दिस इज 0 to 1। ओके, अब इसको सॉल्व कर दीजिए आप, तो हाफ दिस इज tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स दिस इज 0, तो ये हो जाएगा हाफ दिस इज π/4 माइनस 0, फाइनली दिस इज π/8। तो यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो 26 के बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन 27 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन 27 है। इसमें देखिए 0 to π/2 लिमिट है, फिर cos स्क्वायर एक्स dx है, फिर अपॉन में cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 sin स्क्वायर एक्स है। तो आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये मेरा 27 क्वेश्चन है। दिस इज i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन और दिस इज 0 to π/2, दिस इज cos स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 sin स्क्वायर एक्स dx हो गया। सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि इसको cos में बदलूँगा, तो ये 0 to π/2 दिस इज cos स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स दिस इज dx हो गया। और फाइनली दिस इज 0 to π/2 हो गया मेरा, ये हो गया cos स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा 4 और माइनस दिस इज 3 cos स्क्वायर एक्स dx, ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं इस फॉर्म में बनाने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले क्या करता हूँ, ध्यान से समझिएगा, 0 to π/2 लगाया, मैंने -3 को ऊपर नीचे देखिए मल्टीप्लाई कर दिया, ये मैं कर दिया, ऐसा कर सकता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि +4 जोड़ देता हूँ और घटा देता हूँ और अपॉन में 4 - 3 cos स्क्वायर एक्स dx इस टाइप से लिख सकता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि -1/3 है, दिस इज 0 to π/2 है भाई, और इसको सेपरेट कर लेता हूँ, ये और ये एक साथ लिख लूँगा, तो ये हो जाएगा 4 - 3 cos स्क्वायर एक्स अपॉन 4 - 3 cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यहाँ पर मैं जाऊँगा तो -4 अपॉन 4 - 3 cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा और दिस इज dx हो गया। ओके, अब इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास -1/3 और एक कदम और आगे बढ़ूँ तो दिस इज 0 to π/2 और ये कैंसिल आउट होके 1 हो जाएगा मेरे पास, और माइनस अगर cos स्क्वायर एक्स को मैं सेक में बदल दूँ तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 4 - 3 अपॉन में ये सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा और दिस इज dx हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा कि सेक स्क्वायर एक्स को मैं LCM लूँगा, दिस इज 0 to π/2, दिस इज 1 - 4 सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 4 सेक स्क्वायर एक्स -3 dx, ये हो गया। अब मैं इसमें एक ट्रिक लगाता हूँ कि सेक स्क्वायर एक्स को tan में बदलता हूँ, तो ये -1/3 और लिमिट अब इसको इंटीग्रेट कर ही देता हूँ, दिस इज 0 to π/2 1 dx माइनस और ये -1/3 तो ये +1/3 हो जाएगा और ये 4 भी इसके साथ हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to π/2 और ये हो जाएगा मेरे पास सेक स्क्वायर एक्स और यहाँ पर ये 4 सेक स्क्वायर एक्स की जगह पे 1 + tan स्क्वायर एक्स मैं लिख सकता हूँ -3, यही मेरा ट्रिक था। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ऊपर चलता हूँ और इसको मैं बाकायदा सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1/3 दिस इज x 0 to π/2 प्लस 4/3 दिस इज 0 to π/2 दिस इज सेक स्क्वायर एक्स और यहाँ पर मेरा आगे क्या था 4 और -3 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और ये +4 tan स्क्वायर एक्स बचेगा। तो आइए इसको हम लोग इसको लिखते हैं, तो 4 है और ये इसको लिखूं या आगे सॉल्व, चलिए इसको मैं क्या करता हूँ कि tan x को t मान लेता हूँ और इसको मैं पहले लिख देता हूँ। तो ये मेरा हो जाएगा 4 - 3 यानी 1
प्लस 4 tan स्क्वायर एक्स, ये है, और फिर ये dx है। ओके, तो यहाँ पर मैं सिंपली मानता हूँ कि tan x पुट tan x इज इक्वल टू t, तो ये इसका डिफरेंशिएशन करूँगा तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा, और जब x का मान 0 होगा तो t भी 0 हो जाएगा, और जब x का मान π/2 होगा तो t जो है मेरा tan π/2 यानी अनडिफाइंड यानी इनफाइनाइट हो जाएगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ आगे तो -1/3 ये तो मेरा π/2 -0 हो जाएगा, और इसको मैं आगे सॉल्व करूँ तो 4/3 दिस इज π/0 टू इनफाइनाइट होगा, और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह पे मैं डी टी लिख सकता हूँ, और अपॉन में 1 + 4t स्क्वायर लिख सकता हूँ। ये हो गया मेरा। अब मुझे इसमें पता है फॉर्मूला, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि 4 को कॉमन ले लेता हूँ। ओके, -1/3 इंटू π/2 बचेगा केवल अब, और ये 4/3 यहाँ से 4 कॉमन लिया तो ये बाहर आ गया 4, दिस इज 0 टू इनफाइनाइट, दिस इज डी टी, दिस इज 1/4 प्लस टी स्क्वायर हो गया। ओके, तो ये हो जाएगा मेरे पास, दिस इज -π/6 हो गया, और प्लस 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो ये मेरा हो जाएगा 1/3, और ये इसका अगर मैं करूँगा सॉल्व तो ये 1/1/2 tan इनवर्स t अपॉन 1/2, फार्मूला से मैंने ये लिख दिया, और ये फार्मूला आपको अच्छी तरह याद होगा। अगर हमारा 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर होता तो 1/a tan इनवर्स x अपॉन a हम लोग लिख सकते हैं। a यहाँ पर क्या है, 1/2 का होल स्क्वायर यानी 1/2 है a, तो ये a मैंने लिखा और यहाँ पे भी a लिखा है। अब मैं इसको आगे सॉल्व करूँगा, चूँकि यहाँ लिमिट भी लगी हुई है 0 टू इनफाइनाइट, तो मैं यहाँ लिमिट भी लगा देता हूँ 0 टू इनफाइनाइट। -π/6 प्लस ये 2 ऊपर जाएगा 2/3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा मेरे पास tan इनवर्स 2t 0 टू इनफाइनाइट। तो सबसे पहले मैं यहाँ इनफाइनाइट के लिए रखूँगा -π/6 प्लस 2/3, दिस इज tan इनवर्स इनफाइनाइट प्लस माइनस tan इनवर्स 0, तो ये हो जाएगा मेरे पास -π/6 प्लस 2/3, दिस इज π/2 -0, तो ये हो जाएगा मेरा -π/6 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा π/3। इसको आगे सॉल्व करूँगा तो 2π - π यानी π/6 हो जाएगा। तो फाइनली मेरा आंसर π/6 आ जाएगा। तो इस टाइप से मेरा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। केवल आपको धैर्य के साथ एक एक स्टेप करते जाना है और ये क्वेश्चन आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा। तो इस टाइप से मेरा ये 27 क्वेश्चन भी हल हो चुका है। 27 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 28 में देखिए क्या कह रहा है। तो 28 क्वेश्चन है मेरा ये 28 क्वेश्चन है। π/6 से π/3 है, फिर sin x है प्लस cos x है और dx है। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं और अंडर रूट में sin 2x है। आइए इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग 28 क्वेश्चन को। तो 28 क्वेश्चन, दिस इज π/6 टू π/3, फिर इसके बाद है sin x प्लस cos x अपॉन अंडर रूट sin 2x dx, ये है मेरे पास। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो सबसे पहले मैं यहाँ ट्रिक इस्तेमाल करूँगा कि इसको तो i मान लेता हूँ, π/6 दिस इज π/3 और sin x प्लस cos x, यहाँ पर मैंने 1 जोड़ दिया है और 1 घटा दिया। देखिए 1 ये जोड़ा और ये एक 1 घटा दिया, और ये sin 2x उसी तरीके से लिखे रहने दिया, दिस इज dx। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा कि दिस इज π/6 दिस इज π/3 sin x प्लस cos x हो जाएगा, और ये अंडर रूट में 1 माइनस कॉमन लिया, 1 माइनस sin 2x हो जाएगा मेरा, और दिस इज dx हो गया। अब 1 माइनस sin 2x को मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इज π/6 दिस इज π/3 दिस इज sin x प्लस cos x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस
और यहाँ पर मैं इस 1 की जगह पे लिख सकता हूँ सिंपली दिस इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन 2x को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और ये हो गया मेरा dx। तो यहाँ मैं देख सकता हूँ कि ये मेरा a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, यानी π/6 π/3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस दिस इज साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ और ये मेरा dx हो गया। फाइनली मैं इसको मान लेता हूँ पुट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू टी मान लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा अगर x के रेस्पेक्ट में, तो दिस इज डी बाई डी एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, दिस इज डी टी बाई डी एक्स। तो साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स का हो जाएगा प्लस साइन एक्स, और ये dx इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में दिस इज dt। तो अगर मैं इसके लिमिट की बात करूं, वो इलेक्ट्रिसिटी जा चुकी है, तो अगर मैं इसके लिमिट की बात करूं तो ये मेरा हो जाएगा सिंपली पुट x मैं मारा हूं यहाँ पर, अगर मेरा x का मान π/6 है तो t क्या हो जाएगा साइन π/6 माइनस कॉस π/6, तो ये हो जाएगा मेरे पास साइन π/6 यानी 1/2 माइनस रूट 3/2, तो ये फाइनली हो गया 1 माइनस रूट 3/2। और अगर मैं x की वैल्यू मानता हूँ π/3 तो t क्या हो जाएगा मेरे पास साइन π/3 माइनस कॉस π/3। तो मेरा एक हाथ से देखिए मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है, टॉर्च जल रही है, और एक हाथ से मैं कलम चला रहा हूँ, आप लोगों के लिए मैथ बना रहा हूँ वीडियो। आशा करता हूँ कि आप लोग इनसे आप जो है अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे और जीवन में सफलता को प्राप्त करेंगे। तो इस साइन π/3 मेरा हो गया है, दिस इज रूट 3/2, दिस इज माइनस 1/2, दिस इज t इक्वल टू रूट 3 माइनस 1/2, ये हो गया मेरा। तो अब मैं यहाँ पर लिमिट का इस्तेमाल करूँगा तो ये मेरा हो जाएगा फाइनली, जब मैंने π/6 रखा तो क्या आया लिमिट 1 माइनस रूट 3/2 आया, और जब मैंने π/3 रखा तो लिमिट रूट 3 माइनस 1/2 आया। ओके, और अगर मैं इसके और आगे की बात करूं तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं डी टी लिख सकता हूं, और ये तो मेरा t है ही, तो ये हो गया मेरा डी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। अब उसके बाद मैं एक चीज़ और करता हूँ कि इसके इवन ऑड फंक्शन को भी कैलकुलेट करता हूँ, तो इसको मैं इस टाइप से भी लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन दिस इज माइनस कॉमन लेता हूँ रूट 3 माइनस 1/2 ऐसे, और ये प्लस दिस इज रूट 3 माइनस 1/2, और ये 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं मानता हूँ कि मेरा ये एफ टी एक फंक्शन है, डेट इज़ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, ये है मेरा। अब मैं यहाँ पर f माइनस टी करता हूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस माइनस टी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी का स्क्वायर, तो ये क्या है मेरा दिस इज एफ टी है। तो यहाँ मैं देख सकता हूँ कि f माइनस टी एफ टी हो रहा है, यानी ये क्या है एफ टी एक इवन फंक्शन है, इट एफ टी इज एन इवन फंक्शन, ठीक है। अब उसके बाद जब इतना हो गया मेरा, तो इससे एक हमें क्या फॉर्मूला मिलता है कि माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स अगर है तो ये ट्वाइस 0 टू ए दे देगा, और ये एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा कब, जब एफ एक्स मेरा इवन फंक्शन होगा, जब मेरा एफ एक्स इवन फंक्शन होगा। तो यही चीज़ मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि ये मेरा a बन रहा माइनस है, ये पूरा सपोज कीजिए a है और ये प्लस a है, ठीक है। तो इसका मैं यूज़ करूँगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, इसको मैं लिख सकता हूँ सिंपली दिस इज इक्वल टू दिस इज ट्वाइस और दिस इज 0 टू a यानी रूट 3 माइनस 1/2,
और दिस इज़ 1/√1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। अब मुझे ये पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स टी हो जाएगा, तो दिस इज़ ट्वाइस साइन इनवर्स टी ब्रैकेट दिस इज 0√3 माइनस 1/2, तो जगह ट्वाइस दिस इज साइन इनवर्स दिस इज ब्रैकेट में √3 माइनस 1/2 माइनस साइन इनवर्स 0। तो फाइनली ये हो जाएगा मेरे पास ट्वाइस, ये तो 0 साइन इनवर्स 0 ही होता है, तो ये हो जाएगा ट्वाइस साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2, यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से मेरा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। उसके बाद देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन 28 के बाद 29 है, और इसको भी मैं कर देता हूँ इसी तरीके से, मोबाइल पकड़े पकड़े, फिर आपका नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जब इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी तब बनाऊँगा। तो 29 क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है मुझसे, दिस इज़ 29 क्वेश्चन है आपका, 0 to 1 है मेरा, और फिर dx अपॉन में √1 प्लस एक्स है, फिर माइनस √x है। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। दिस इज 0 to 1 dx अपॉन √1 प्लस एक्स माइनस √x, ये हो गया। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर मैं लिमिट का एक कॉन्सेप्ट लगाऊंगा कि सबसे पहले तो यहाँ पर मेरा ऊपर कुछ भी नहीं है, तो मैं इसको क्या करूँ कि इसको रेशनलाइज करने का प्रयास करता हूँ। तो 0 to 1 दिस इज़ 1/√1 प्लस एक्स माइनस √x, दिस इज़ √1 प्लस एक्स प्लस √x अपॉन √1 प्लस एक्स प्लस √x, दिस इज़ dx। तो ये हो जाएगा 0 to 1, और दिस इज़ √1 प्लस एक्स प्लस √x अपॉन ये a माइनस बी और ये a प्लस बी बन रहा है, तो फार्मूला हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी √1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस √x का स्क्वायर, दिस इज़ dx। तो ये हो जाएगा 0 to 1 √1 प्लस एक्स प्लस √x, और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस एक्स dx। तो ये कैंसिल आउट हो गया, और दिस इज 0 to 1 हो गया मेरे पास 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 dx प्लस दिस इज 0 to 1 दिस इज एक्स की पावर 1/2 dx, ये हो गया मेरा। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा मेरे पास 1/2 प्लस 1 यानी 3/2 यानी 2/3, 1 प्लस एक्स की पावर 3/2, और दिस इज 0 to 1, और इसमें भी मैं सॉल्व करूं तो 1/2 प्लस 1 यानी 2/3 एक्स की पावर 3/2, दिस इज 0 to 1, ये हो जाएगा मेरा। ये हो जाएगा 2/3, यहाँ पर x की जगह अगर मैं 1 रखूँगा तो ये हो जाएगा मेरा 2 की पावर 3/2, और ये हो जाएगा मेरा -1 आएगा 0 रखने पे केवल, ओके, प्लस दिस इज 2/3 बाहर, यहाँ पर भी 1 मैं अगर x की जगह रखूँगा तो ये 1 ही आएगा और -0 हो जाएगा। ये हो गया मेरा। तो ये हो जाएगा 2/3, और यहाँ पर मेरा इंटू 2 की पावर 3/2 -2/3, और ये प्लस 2/3, तो ये कैंसिल आउट हो गए, और फाइनली ये हो गया मेरा 2/3 और √2 का क्यूब, तो √2 का क्यूब यानी 2√2 आ जाएगा, फाइनली दिस इज 4√2/3 हो जाएगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से मेरा ये 29 क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। 29 क्वेश्चन के बाद हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन 30 है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।